न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश टीएमएच में इलाजरत राम सिंह मुंडा का लिया स्वास्थ्य की हाल। जमशेदपुर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बुधवार को टीएमएच में इलाजरत भाजपा अनुसूचित जाति जिला मीडिया प्रभारी राम सिंह मुंडा का स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे। पिछले दिन मंगलवार को राम सिंह मुंडा को अपराधियों ने हमला कर घायल कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अपराध का तांडव और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेटेड करके हमले हो रहे हैं। कई हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। जहाँ तक कि राम सिंह मुंडा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ और सक्रिय, जीवंत एवं धारदार कार्यकर्ता है। कई ऐसे अवसरों में चुनाव में उन्होंने दूसरे विधानसभा में जाकर के चुनाव में काम किया। निरसा में जाकर के वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का काम किया। बंगाल के चुनाव में जाकर के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रखरता से समाज के बीच में रखने का काम किया और उस कार्यकर्ता पर हमले हो रहे हैं और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। ये बड़ा दुखद और हम सब लोगों के लिए बड़ा सोचनीय विषय है। इसलिए मैं यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब अपराधियों को पकड़ने का काम करें, नकेल कसने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपराधी और अपराधियों पर अविलंब सरकार भी नियंत्रण करे, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश का छवि पूरे देश में एक नेगेटिव वेव में जा रहा है, एक नकारात्मक छवि जा रहा है और जिला प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे, अथवा आंदोलन करने के लिए हम बातें होंगे। किसी भी अपराधियों की पुष्टि अभी तक हो पाई है क्या सर? ये तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन का विषय है और उनके इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अनुसंधान का विषय है और मैं अनुसंधान में कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि जिला प्रशासन की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि अनुसंधान सही दिशा में जाए और अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण कसने के लिए अविलंब गिरफ्तारी है। क्या लगता है कि राजनीतिक हमला है? अब तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें मैं राजनीतिक विषय में रहना नहीं चाहता, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के बाद कई चीज़ें सामने आ सकती है, इसलिए समय के पहले मेरा कोई बयान देना वो गलत होगा। अटैक हुआ है उसको आप किस तरह से पॉलिटिकली ये देख रहे हैं? लगातार इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। देखिए, राम सिंह मुंडा तो एक पॉलिटिकल वर्कर है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और क्यों, किस कारण से उस पर हमला हुआ है ये इस समय तो कहना मुश्किल है। पुलिस जल्दी से जल्दी तहकीकात करे और वैसे लोगों को गिरफ्तार करे ताकि इस तरह से पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर में हमला नहीं होना चाहिए। अब क्या कारण है इसके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो ज़रूर होगा। ऐसे लोगों की मंशा जो हमारे राम सिंह मुंडा पर हमला किया। सर, रांची में भी बीजेपी के पार्टी का अगला कदम नहीं, प्रशासन का अगला कदम पूछिए। पार्टी का अगला कदम क्या होगा? पार्टी तो कह रही है प्रशासन सही ढंग से अपराधियों को गिरफ्तार करे और उस पर कार्रवाई करे। रांची में जिस तरह से एक मर्डर भी हुआ आप लोग के पार्टी के कैडर का, यहाँ हमला होता है, क्या लगता है लॉलेसनेस की स्थिति है झारखंड की? ये गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है और पॉलिटिकल वर्कर को टारगेट किया जा रहा है। या तो वैसे माफिया तबके को प्रशासन और यहाँ के ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है जिससे अपराधियों के मनोबल बढ़ रहे हैं, या फिर प्रशासन इस पर कार्रवाई करके ये दिखाए कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है।
मैंने अटैक बीजेपी पर ही ज़्यादातर हो रहे हैं झारखंड में खास तौर पर, चूँकि आप नहीं, ये देखिए अभी जो हमला हुए इधर हाल फिलहाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर राज्य की विधि व्यवस्था को देखा जाए तो यह एक गंभीर प्रश्न है कि लगातार कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है और इस तरह के घटनाओं से लोग बहुत। तो इस पर क्या सेंट्रल में भी कुछ आप लोग इस पर बात करेंगे इन मुद्दों पर कि लगातार जो इस तरह से लॉलेसनेस की स्थिति है? देखिए ये राज्य का विषय है कुल मिला करके इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इस समय में ये उपयुक्त नहीं है कुछ कहना कि केंद्र इसमें क्या करेगा। केंद्र का ये विषय इस समय नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ जानकारी और रिव्यू की जाती है, तो जिससे कि राज्य को ऐसे चीज़ों में रोकने में भी थोड़ा सा मदद मिले। लेकिन राज्य सरकार को त्वरित निष्पादन करने के, त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।